जर्जर पशु चिकित्सालय की सामग्री को लेकर विवाद, सरपंच फौजिया खान के पति और जेठ पर सामग्री बेचने का आरोप, पंच ने सीएम हेल्पलाइन में की शिकायत। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत तिरोड़ी में जर्जर हो चुके पशु चिकित्सालय की इमारत को तोड़े जाने और इसकी सामग्री को बेचे जाने को लेकर गांव में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर वार्ड पंच नवीन यादव ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, जिसमें उन्होंने सरपंच फौजिया खान के पति जुनैद खान और उनके जेठ पंच फिरोज खान पर जर्जर इमारत को बिना पंचायत में प्रस्ताव लाए तोड़वाए जाने और सामग्री को बेचे जाने का कथित आरोप लगाया है। पंच की शिकायत की पुष्टि ग्राम पंचायत सचिव की तरफ से भी की गई है। पंचायत सचिव ने बकायदा लेटर हेड में यह प्रमाणित किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत द्वारा पशु चिकित्सालय को तोड़े जाने का प्रस्ताव नहीं लिया गया और ना ही ग्राम पंचायत को शासन स्तर से जर्जर इमारत को तोड़े जाने का कोई आदेश प्राप्त हुआ है। वहीं सीएम हेल्पलाइन में की गई पंच की शिकायत पर जब पंचायत समन्वयक अधिकारी ने जांच की तो उन्होंने शिकायत का निराकरण करते हुए यह बताया कि शासन के निर्देशानुसार और ग्राम पंचायत तिरोड़ी के प्रस्ताव अनुसार पुराना मवेशी अस्पताल को तोड़ा गया और 5,000 रुपए में सामग्री की नीलामी कर दी गई, जिससे प्राप्त राशि जिला पशु रोगी कल्याण समिति में जमा करा दी गई है। शिकायतकर्ता पंच नवीन यादव शिकायत की जांच से पूरी तरह से असंतुष्ट है। उन्होंने शिकायत की जांच करने वाले अधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पंच का यह कहना है कि जब सचिव ने प्रमाणित कर यह बताया है कि कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत में नहीं लिया गया तो जांच अधिकारी किस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि अगर राशि जमा कराई गई है तो उसकी जानकारी ग्राम पंचायत सचिव को क्यों नहीं है, जबकि पंचायत में किसी भी प्रकार का वित्तीय कामकाज की जानकारी सचिव को होती है। अगर सचिव भ्रामक जानकारी दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो या फिर शासन को गुमराह करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन यादव का यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत तिरोड़ी में सरपंच के पति और उनके जेठ पंच अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस कारण शुरू से ही पंचों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। पंचायत में होने वाले कामकाज की सभी पंचों को जानकारी नहीं होती, यहाँ तक कि पंचायत सचिव पर भी दबाव बनाकर काम करवाने की, अनुचित कार्य करवाने की कोशिश की जाती है, जिस कारण ग्राम पंचायत में कोई भी सचिव लंबे समय तक अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। सरपंच के पति और जेठ सत्ताधारी नेताओं से अपने करीबी संबंध का हवाला देकर पंचायत में अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसका पंचों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसकी ग्राम पंचायत तिरोड़ी में किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जिसका लिखित में हमें सचिव महोदय ने दिया है कि इसकी कोई सूचना नहीं हुई है। इसे तोड़ा किसके द्वारा गया ये नहीं पता, लेकिन मैंने 181 लगाकर पता करना चाहा तो जनपद के अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसे ग्राम पंचायत में प्रस्ताव के रूप में तोड़ा गया है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की सामग्री कहाँ गई इसका भी कुछ पता नहीं, और जहाँ भी इसकी सामग्री हो तो मैं निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत तिरोड़ी में लाकर वो सामग्री को जमा करें। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्रामीणों को नहीं मिल रही स्वास्थ्य सुविधा, ग्रामीण बोले अधिकारियों का नहीं ध्यान। विकासखंड कटंगी के ग्राम आगरी में कई लाख रुपयों की लागत से बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में आए दिन ताला लटका रहता है और चिकित्सा कर्मियों की गैर मौजूदगी की वजह से ग्रामीण प्राथमिक उपचार के लिए भी तरस जाते हैं। उन्हें तहसील मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना पड़ता है। यह आरोप जनपद सदस्य प्रतिनिधि रामकिशोर महाने, सरपंच डोलचंद राणा सहित ग्रामीणों ने लगाया है। इन सभी ने मंगलवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर ऐतराज जाहिर कर केंद्र के सामने खड़े रहकर सांकेतिक विरोध किया। रामकिशोर वाहने ने कहा कि खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे से लेकर वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ग्रामीण अंचल, जिस कारण इस तरह के हालात निर्मित हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ग्रामीणों को उपचार नहीं मिल पाता, इसीलिए वह प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराने को मजबूर है। ग्रामीणों के मुताबिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 3 स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ है, मगर रात्रि के वक्त केंद्र में कोई मौजूद नहीं होता, जबकि आए दिन केंद्र में ताला लटका रहता है। शाम होने के बाद अगर किसी ग्रामीण की अचानक से तबीयत बिगड़ जाए तो उसे केंद्र की बजाय कटंगी या फिर बालाघाट लेकर जाना पड़ता है। ग्रामीण कहते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य कर्मियों को 24 घंटे सेवाएं देने का प्रावधान है, बावजूद इसके अस्पताल दिल में ही बंद रहता है।
वैसे तो दावे किए जाते हैं कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी सुधार हुआ है, मगर जमीनी पड़ताल करने पर इन दावों की सच्चाई समय समय पर उजागर होते ही रहती है। प्रारंभिक अवस्था में गंभीर रोगों का पता लगाने का दावा करने वाले इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में साधारण बीमारियों के मरीजों को भी उपचार नहीं मिल पा रहा है। कि हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो ताला लटका पड़ा हुआ रहता है और वहाँ किसी प्रकार की हमको ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और बीएमओ साहब का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ताला लटका रहता है, जी। तो ऐसे में ग्रामीण कहाँ अपना उपचार कराने के लिए जाते हैं? इधर उधर कई महंगे अस्पतालों में जाना पड़ता है उनको, जबकि नाइट डे की ड्यूटियाँ 3-3 स्टाफ है वहाँ, फिर भी यहाँ कोई स्टाफ नहीं होता। अच्छा, मतलब रात्रि में कोई स्टाफ नहीं रहता? नहीं, रात्रि में कोई स्टाफ ही नहीं होता। ये बीएमओ की लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। इस ओर बीएमओ सर का ध्यान ही नहीं है।